बेकार चले जाएंगे। तो देखिए मेरा फ्लावर का क्या हाल हो चुका है, इस पे फफूंदी लग चुकी है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो वो बहुत ही सही था, आप देख सकते हैं जगह जगह पे फफूंदी लग चुकी है। मुझे लगता है कि ये ख़राब हो चुका है, शायद ये दूसरी चीज़ों में काम आएगा भी या नहीं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जिस रूम में मैंने रेजिन बनाया था उस रूम की आज तक मैंने सफाई नहीं की, तो आज मैं चलती हूँ उसकी सफाई करने के लिए। तो पहले मैं ताला खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर सफाई करती हूँ। पहले देखते हैं कि रूम का नज़ारा क्या है। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी सफाई के साथ रेजिन का सामान बनाती हूँ और उसको इतनी जल्दी साफ करती हूँ। तकरीबन ना ये इतने दिनों से पड़ा हुआ, इसकी हालत आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने दिनों से ये पड़ी हुई है। देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है। जिस पे मैंने रेजिन का घोल बनाया था ये सारी चीज वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आई थिंक मुझे लगता है ये कागज भी चिपक गया है। तो इसको पहले छुड़ाने की कोशिश कर लेती हूँ, देखती हूँ छूटता है या नहीं। मुश्किल हो रही है छुड़ाने में, लेकिन ये छूट ही जाएगी। लेकिन और देख सकते हैं कि ये छूट गई, लेकिन इसका जो कुछ पेपर है वो लग गया है, जो कि शायद छूटेगा या नहीं। और टेबल पे भी वो लग गया। ये रेजिन का मैंने एक नेकलेस रखा हुआ था, वो भी अच्छे से नहीं था, लेकिन जो भी रेजिन बच गया था ना वो सूखने लगा था, तो उसको ना हम ऐसे रेजिन वाले में डाल दिए थे ताकि कुछ तो बन के तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद मेरा ये फ्लावर है, देखिए इसको मैंने 250 में बस इतना सा फ्लावर मंगाया। पता नहीं इसकी हालत क्या हो गई होगी, बहुत दिन से मैंने इसको खोला भी नहीं है। और मैं जब भी यूट्यूब में देखती हूँ तो फ्लावर्स ना वो नमी पाने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं अपना ये फ्लावर देख लेती हूँ, वरना मेरे पैसे ना बेकार चले जाएंगे। तो देखिए मेरा फ्लावर का क्या हाल हो चुका है, इस पे फफूंदी लग चुकी है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो वो बहुत ही सही था, आप देख सकते हैं जगह जगह पे फफूंदी लग चुकी है। मुझे लगता है कि ये ख़राब हो चुका है, शायद ये दूसरी चीज़ों में काम आएगा भी या नहीं। मेरी एक ही आदत बहुत गंदी होती है कि मैं किसी चीज़ को ख़रीदती हूँ तो फिर उसकी केयर नहीं करती हूँ। ये सिलिका जेल दिया हुआ था फिर भी ये कुछ काम नहीं किया, लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने इसको सही जगह रखा नहीं। लेकिन इस रूम से भी दूसरे कमरे में रखती ना तो वो तो और ज़्यादा नमी वाली थी। तो देख सकते हैं सारा का सामान वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते चलूंगी कि क्या क्या इस पे आया भी था। मैंने वीडियो लॉन्ग बनाई थी इसके बारे में जब मैंने रेजिन का सामान खरीदा था, लेकिन क्या बताऊं मेरा ना स्टोरेज फुल हो गया था। तो पता नहीं मैंने क्या क्लिक कर दिया, सारी गैलरी उड़ गई। बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखा था, रेजिन का बनाए थे, जो रेजिन मैंने एक ऑर्डर आया था उसका भी बनाया था सारा कुछ। तो इस पे देख सकते हैं कि कितने सारे ग्लव्स मिले हैं। ये रेजिन का पूरा सामान मुझे लगता है कि 550 के करीब आया था। ग्लव्स है इसके अंदर जो कि 10 होगा, हाँ 5 पेयर होगा तो 10 ही थे। तो शायद एक दो फटा होगा या फिर नहीं फटा है, मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते भी। तो सबसे पहले मैंने ग्लव्स को ठीक किया। अब देख सकते हैं कि मैं अपने जो उस पे कलर्स वगैरह थे उनको मैं रख रही हूँ ताकि इधर उधर ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा भी ढक्कन खुलता है ना, ये इतना ज़्यादा पाउडर फॉर्म में है ना कि वो उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उड़ जाती है और इधर उधर फैल जाती है। इसलिए पहले सबसे पहले इसको रख लेते। इस पे 3 जो ये पाउडर फॉर्म में था और बहुत सारे ये छोटे छोटे ग्लिटर्स थे इस पे, सिल्वर फॉइल्स, गोल्डन फॉइल्स और छोटे छोटे बहुत सारे कलर्स वगैरह थी, ग्लिटर वगैरह थी। तो सारे को मैं रख लेती हूँ। इस पे भी 3 बड़े वाले डिब्बे भी आए थे, वो क्रीमी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो उसको भी पहले मैं डाल लेती हूँ। तो ये मोल्ड है मेरा जिसको हमने खरीदा था। ये मोल्ड 3 है, लेकिन एक रेजिन के साथ आया था और जो स्क्वायर और ये सर्कल का जो था ना उसको फिर हम बाद में खरीदे थे, क्योंकि जो ऑर्डर आया था वो सर्कल में था।
तो सर्कल मेरे पास था नहीं, तो पहले इसको हम खरीदे थे। ये भी जैसे कि तैसे है, मैंने इसको साफ भी नहीं किया, ऐसे ही डाल देती हूँ, बाद में साफ करूंगी। आई थिंक मेरे ख्याल से वो बाद में भी नहीं होगा, तो पहले इसको रख देती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं कि ये हम लाइट खरीदे थे, क्योंकि वो जो कस्टमर थे वो अपने रेजिन में ना लाइट डलवाए थे, तो ये लाइट भी मैंने फिर बाद में फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। आई थिंक पता नहीं कितना का था, भूल गई, तकरीबन 200 में 200-250 का था, जिसपे मुझे 5 या 6 मिले थे। 5, हाँ शायद 5 मिले थे, उसमें एक खराब थे। तो खैर कोई बात नहीं, वो मुझे जल्दी जल्दी देना था उनको रेजिन, इसलिए मैंने वापस नहीं की। ये है की रिंग्स, सॉरी की चेन, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, वो वाली थी 10 पीस। और ये सारा चीज को रख देती हूँ, जो भी इस डब्बे में आ जाए सारा चीज को। देख सकते कि कैसा रेजिन चिपक गया, और इसकी ढक्कन भी आज तक हम बंद भी नहीं किए हैं। कितनी अक्लमंद, बहुत सफाई के साथ करते रेजिन का काम। तो जो इस पे आ गया उसको पहले रख लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा बॉक्स में सबको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पे आ गया कुछ सामान, और बाकी जो बचे हैं उसको भी देखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। ये डब्बे थे, डब्बे नहीं, ये कप है छोटे वाले, ये तकरीबन 6 आए थे, 6 पीस। और बहुत सारी स्टिक आई थी, वुडन स्टिक, जो कि 2 खराब हो चुकी है, क्योंकि जब रेजिन घोलती हूँ ना उसके बाद वहीं छोड़ देती हूँ, और वैसे भी निकालने के बाद भी वो खराब ही हो जाते, क्योंकि वो वुडन वाली थी। ये मोल्ड है जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, और जिसका एक हम बनाए भी थे, क्योंकि उससे रेजिन वाला थोड़ा सा बच गया था, तो हम सोचे चलो इसका ये कुछ बना ही लेती हूँ। तो मेरा एस से नाम है, तो सबसे पहले एस का ही बना लिए। तो देख सकते हैं ये, जो कि बस नॉर्मली ऐसे ही देखने के लिए बनाए थे, क्योंकि पहली बार था तो खुश हो रही थी कि ये जमता है या नहीं। तो ये दूसरा वाला अल्फ़ाबेट था, 2 मिले थे। इसमें बहुत सारे की रिंग बनाने के लिए भी है, और अल्फ़ाबेट भी है, कोई क्या बोलते हैं नेकलेस के लिए भी, पेंडेंट बनाने के लिए भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को रख देते हैं, ग्लव्स को छोटे वाले डब्बे में और कप को बड़े वाले डब्बे में। ये जो बड़ी वाली किट दिख रही है ना, इसी में सारा रेजिन का सामान आया था। 300 ml का रेजिन आया था, और उससे हाफ नहीं 50 ml का आया था हार्डनर, जो कि हमको क्वालिटी तो बहुत अच्छी लगी। पहली बार बनाए, और फिर ऑर्डर आया, ऑर्डर भी डिलीवर कर दिए, बहुत अच्छा बना था। उसकी भी वीडियो बनाए थे, लेकिन डिलीट हो गई, वरना हम आपको दिखाते, पिक्चर भी होती ना तो पिक्चर भी हम आपको दिखाते, लेकिन क्या करें, सारा कुछ डिलीट हो गया। मेरे बहन के बच्चे लोग आते नहीं, इतने सारे गेम डाउनलोड कर देते हैं ना, और पता नहीं क्या क्या डाउनलोड कर देते हैं, ऊपर से इंस्टा फेसबुक सारा कुछ उसने, मेरे आपी का बेटा डिलीट कर दिया था, व्हाट्सएप भी सारा कुछ वो लोग डिलीट कर देते गेम डाउनलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये दवाई पीने वाली मेरी डब्बी थी, उसी से हम रेजिन को मेज़र किए थे, क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट इक्विपमेंट नहीं था। तो धीरे धीरे मेरा जब बिजनेस बढ़ेगा ना, तो वो भी खरीद लेंगे। तो ये फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे। तो इसका जो प्लास्टिक था इसी पे ये रख के आई थी, लेकिन हम इसको जितना मर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो अच्छे तरीके से जा ही नहीं रही है। अब देखते जितना जाता है बस उतना ही रहने देंगे और रख देंगे। बस आगे वाला पोर्शन जो डब्बा का वो खोलना नहीं चाहिए, तो ऐसे इसको रख देते हैं। बाकी अब पता नहीं क्या क्या बचा हुआ है सारी चीज़ों की। ये मेरा लिखने वाला था, क्या बोलते हैं इसको, टैबलेट के पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, इसको हम खरीदे थे। तो ये ना बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसकी बैटरी, पता है ना, बच्चों को दिखाने के बाद ना वो लोग इतना इतना खुश होते हैं कि इतना वो लोग लिखे, इतना लिखे। और जब उस पीछे साइड में जो लॉक होती है ना, वो हमेशा अनलॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से बैटरी ख़त्म हो गई है, और हमको बैटरी चेंज करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए वो वैसी की वैसी पड़ी हुई। तो सबसे पहले हम बिस्तर को ठीक कर देते हैं, क्योंकि जब भी मेरी अम्मी इस रूम को अगर पहले खोल देती और अगर ये ऐसा सारा सामान, इतना चिल्लाती। और मेरी अम्मी का जब भी वो गुस्से में है ना, तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगी, और उसका काम करते देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि मेरी अम्मी
बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो सबसे पहले हम सफाई कर देते हैं। क्या पता जो चीज़ हम लोग गलत करते हैं ना वही चीज़ सबसे पहले वो देखती है सर। खासकर हम फ्रीज में ना बड़े बड़े कटोरे पे कुछ ना कुछ रखते हैं, और सबसे पहले मेरी अम्मी घर आएगी और सबसे पहले वो फ्रीज ही खोल के देखती है और फिर हमें फिर डांट सुना देती है। तो देखिए मेरा फ्लावर तो अब लगता है कोई काम का नहीं है। अब इसको हम क्या करें, इसकी स्टेम भी टूट चुकी है। नहीं सॉरी, इतना गलती बोल रहे हैं ना इस वीडियो में, तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, पागल हो चुकी हूँ। इतना महंगा महंगा सामान खरीदने के बाद सबको बर्बाद कर देती हूँ। मुझे ना सामान की शायद कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे घर में भी बोलते हैं कि मैं कुछ भी रखती हूँ ना ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन अब से कोशिश करूंगी कि सबको अच्छे से रखूंगी।